भारत एक ऐसी सभ्यता है। आप ये बताइए कि साहब हमें आज मुझे बताइए, ईरान के बारे में इन्होंने कहा कि भारत ने ईरान का जो चाबार पोर्ट है, रईसी साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनसे जाने से पहले चाबार पोर्ट 10 साल के लिए भारत को देके गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो इसको चला सकता है। आप लोगों का क्या, आप तो आपके खुद प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल मीडिया पे जाके कह रहे हैं कि कर्ज मांगते मांगते हम थक चुके हैं, हमें शर्म आती है, हमारी आंखें नीचे होती हैं, आपके हवाई जहाज जब्त कर लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि साहब करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे अगर हैं। अगर आपका जो तो है आप देखिए बलूचिस्तान तकलीफ के बुरा लगे जाबाजों तो ने मैं बोलूं। आपका बैंड बजा रखा है। हमारे यहाँ कम से कम देखिए, अब तो अगर ढूंढ भी भारत रहे को इस हैं, तरह की कोई, अब तो ढूंढा भी जा रहा है पूरी तरीके से। जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है इनके पूर्व चीफ को, तो ढूंढा भी जा रहा बिल्कुल। है कि आ जाएं वापस, उसके बाद देख लेंगे। डॉक्टर मोहम्मद हाँ, अमीन, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से फोर्स भेजने का ऐलान किया जा रहा है, आप पूर्व राजनयिक, इसलिए मेरा खासतौर पर आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि वो फोर्स अपनी भेजेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ डॉलर भी चाहिए, वो उनकी तरफ से शर्त लगा दी गई है, तुर्की के पीछे जाएगा, कवर अप भी चाहिए। लेकिन इस सब में पाकिस्तान के अंदर जो शोर उठा है, पाकिस्तान के अंदर जो गूंज उठी है, उसके वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार गिरने की कवायद भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वहां तो सरकारें भी अपना वक्त कहाँ पूरा कर पाती हैं। देखिए, जहां तक अहमद सवाल का सवाल है, जो बलोच पत्रकार हैं उन्होंने जो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट बात की है कि उनके जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको वेटर बता दिया है, ये अच्छा नहीं है। देखिए, कुछ भी हो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए वो जहांगीर साहब को बुरा लगना अच्छा था। बुरा तो लगेगा ही लगेगा, उनके प्राइम मिनिस्टर को अगर बुरा कहेंगे, लेकिन खुद भी जानते हैं कि खुद लोग धोखेबाज हैं, उनके अंदर इस्लाम के नाम की चीज़ नहीं है, इसीलिए बलोचियों को भी मार रहे हैं और बुरी तरीके से मार रहे हैं। अगर वो इस्लाम के जब मानने वाले होते तो रमज़ान के दिनों में बलोचियों को नहीं मारते, क्योंकि वो भी मुसलमान भाई हैं। अब आप समझ लीजिए, उनका इतना पाकिस्तानियों का जो खून है बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। और मैंने इनको सऊदी में रहा हूँ तो मैंने देखा भी है कि इनके किस तरह के आचार विचार हैं, किस तरह से वहाँ घूमते हैं ये, और किस तरह से इनका व्यवहार होता है, इनकी किस तरह वहाँ पर ड्रग्स के बारे में इनकी गर्दनें काटी जाती हैं हर फ्राइडे को जद्दा के अंदर, वो मैंने देखा है सऊदी के अंदर। और किस तरह नशीली स्मगलिंग होती है इनकी पाकिस्तान की। आज ये जहांगीर साहब इस बात को बुरा मान गए, इस तरह नहीं कहना चाहिए बलोच साहब को, इज्जत के साथ कहना चाहिए कि वो अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हैं वहाँ पर। आप देख लीजिए कि इन्होंने 20,000 फौजियों का सौदा किया है, उसके अंदर CIA से बात की है, US की तरफ से, और मोसाद से बात की है, इजरायली वालों से। आप बताइए, रमज़ान का दिन है, रमज़ान का दीन का दिन है, और इसमें क्या बातें अच्छी होनी चाहिए। आज वो बलोचियों को मारते हैं, उसके बाद आप हिंदुस्तान की तरफ गलत निगाह रखते हैं। आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इनका तो दीन ईमान भटक चुका है, इनके अंदर दीन ईमान की नाम चीज़ है ही नहीं। आप देखिए कि इजराइल जा रहे हैं, उन दुधमुहे बच्चों को, जो 60-70 हज़ार बच्चे मारे गए हैं, और किस बुरी तरीके से वहाँ मारपीट हो रही है इस रमज़ान के ज़मीने में, और ये जाने तैयार हैं। क्यों? इनको पैसे चाहिए। ये सब लालची लोग हैं, इसे दिलता है कि हमारे पहलगाम में भी जब आए थे तो लालच के तहत आए थे, इनको पैसा दिया गया, इन्फ्लेटर बन के आए हमारे यहाँ। लेकिन इसका जवाब हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और हमारी फ़ौज ने इस तरह दिया कि 9 ठिकाने ने इस तरह नाबूद कर दिए जिन्होंने अपने सेंटर बना रखे हैं। किस लिए भाई? अगर आप मारते हैं किसी मार्केट में, आपके आतंकवादी आते हैं, तो क्या वहाँ मुसलमान नहीं होते हैं? क्या सिर्फ हिंदुओं को आप मार देते हैं? ये सब कहने की बात है। आप बिके हुए लोग हैं, इससे ज़्यादा बिके हुए हो नहीं सकते। आज आपका ज़मीर मर चुका है, जिसकी वजह से आप लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। हमारे हिंदुस्तान में आज पूर्व भी ज़मीर सैनिकों के बाकी है। संगठन वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज में यही लिखा है कि पाकिस्तान सरकार ने मुस्लिम उम्मा को धोखा दिया है, जहांगीर। और यही बात अभी कह भी रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अमीन। जी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया दोबारा। अच्छा, इसमें सुनिएगा, 2 से 3 मिनट मुझे सारा दीजिएगा। टाइम आपको थोड़ी दे सकती हूँ, बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे थे। मानिक जी, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, मैं बारी बाय बारी जो है ना एक चीज क्लियर करूंगा। डॉक्टर अमीन ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि प्रोटोकॉल में मेरा एज अ वकील मुझे लाजमन कहता है कि भाई प्रोटोकॉल में रहना चाहिए। ये एक तस्वीर देखिएगा, एक किस तरीके से एक मुस्लिम युवा को कल जो है कत्ल कर रहे थे, फिर उसका वालिद उसके बीच में आया, तो हिंदू गौ रक्षकों ने अपने यहाँ किस की बात तरीके कर लीजिए। से आप तो अपने कत्ल कर दिए। सैनिकों अच्छा, तक को सुनिए। आप अपना इनकार कर रहे हैं कि भाई वो हमारे सैनिक नहीं है, जो आईडी लेकर के, जो अपनी ड्रेस दिखा रहे हैं कि भाई हम आप ही के यहाँ से आए हैं, आपके यहाँ से
आसिम मुनीर चले जाते हैं आतंकियों के जनाजे में, लेकिन अपने सैनिकों को सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं है, यहाँ की सरकारें यहाँ का देख लेंगी। एक मिनट मेरी ये तस्वीर की बात कर रही हूँ मैं। जी। अच्छा, इसमें क्या है कि कल जो है निखिल गुप्ता परसों जो अरेस्ट हुए हैं यूएसए अथॉरिटीज की तरफ से, वो क्यों गिरफ्तार हुए, कोई बताने लायक है? आप जो 4 स्टार जनरल डेस्टिनी की बुक जो नहीं पब्लिश कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कोई बीटीपी से पूछेगा? मेरे सारे मुझे लगता है कि आप लोगों की आदत हो गई है पटरी पर नहीं चलने के लिए, इसलिए बार बार पटरी से बेपटरी होते हुए गिरते रहते हैं। सवाल पूछ रही हूँ, ए जवाब आ रहा है वाई का, एक्स का, अरे ए तक तो आइए, ए से शुरू होती है एबीसीडी, एक्स वाई जेड पे खत्म होती है। 70% अरेस्टेड है मणिपुर नागालैंड में, तो किसी ने बात की है कि वहां पे क्या हो रहा है मणिपुर में? जिस तरीके से मणिपुर रमजान में जल रहा है। मुस्लिम राष्ट्र आप हैं, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि उम्मा को धोखा दिया जा रहा है। आप अपने यहाँ का मुझे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे कि वहां के लोगों ने आपको जवाब देने लायक भी नहीं छोड़ा है? इस तरीके का प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो उन्होंने जिस तरीके से कश्मीर का नाम लिया, किस तरीके से कश्मीर में जो है आपका जो है राजपाल सिंह थे मेरे ख्याल से, मलिक जो है रमजान मुसलमान अमीन भाई प्लीज, डॉक्टर साहब एक मिनट प्लीज एक मिनट धीरज रखिए सर, धीरज रखिए अमीन भाई प्लीज धीरज रखिए। किस तरीके से कश्मीर में हो रहा है, क्या आप इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाएंगे? क्यों जा रही है आपकी फौज? आप क्या करने जा रही है? आप पैसे के लिए जा रही है? बिके हुए हैं आप, जमीन बिक चुका है। इस्लाम नहीं है दिल के अंदर, इस्लाम नाम की चीज नहीं है। यू आर नॉट ए मुस्लिम। अगर मुसलमान होते तो ये जमीर नहीं होता आपका आज। या तो मुझे टाइम दे बोलने का, या तो फिर आप लोग खुद ही बोले। आप बम मारते हैं मस्जिदों में, या तो आप खुद ही बोले सर। ज्यादा क्या है? मैं आपसे ना कोई ऐसी सवाल कर रहा हूँ ना कोई बात कर रहा हूँ, बीच में बोल रहे हैं। या तो मुझे बोलने का मौका तो दें सर। आप क्या कर रहे हैं? मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा कि आप ईरान से क्यों भागे? इतनी बजट में इतने पैसे रखते थे, क्यों नहीं रखे? आप ताजिकिस्तान से पोर्ट खाली करके क्यों, एयरबेस खाली करके क्यों भागे? आपने ओमान से नेवल बेस क्यों खाली किया? मैंने तो आपसे सवाल ये किया। आपने जो है अमेरिका के गोद में जाके बैठे कि हम जहांगीर साहब एक सीधी सी डिबेट कर रही हैं मीनाक्षी, वो ये आपसे पूछ रही हैं कि आपके जो सैनिक हैं वो गाजा क्यों जा रहे हैं? क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इफ यू से यू आर ए मुस्लिम, so you cannot send the Muslim for the कत्लेआम फॉर मुस्लिम। आप मुसलमान हैं ही नहीं, आप बलोचियों को मारते हैं, भाइयों को मारते हैं, जुम्मे के दिन आपके यहाँ ब्लास्ट होता है। ये आपके कैरेक्टर हैं। यू आर नॉट ए मुस्लिम पर्सन, यू आर नॉट बिलीविंग ऑन द इस्लाम। इस्लाम क्या कहता है आज की डेट में? इस्लाम ये कहता है अगर आप इस्लाम के भाई बंद हैं तो अपने भाई बंदों को बचाइए। आप जो है हद सच की बात कहें, क्या आप कर रहे हैं हद सच की बात? सिवाय एक दो चीजों पे आप क्यों नहीं मणिपुर की बात करते? आप क्यों नहीं नागालैंड की बात करते? आपने क्यों जो है हसीना वाजिद को इंडिया में? हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। हमारे हिंदुस्तान में भाई भाई माना जाता है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो या पारसी हो। ये इस कंट्री के अंदर ये खूबी है हिंदुस्तान के अंदर कि हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। डॉक्टर अमीन साहब, इस तरीके से आपने आप फ्राइडे के दिन को क्यों नहीं इंडिया बांग्लादेश भेजते? क्या बोलेंगे आप? बलोचियों को मारते हैं, बलोची आपको मारते हैं, क्या करेंगे? हैं आप वहां ठिकाने चला रहे हैं आतंकवादियों के, लोगों को मारने के लिए। कहीं भेजते हैं कश्मीर, कहीं भेजते हैं फ्रांस, कहीं भेजते हैं इंग्लैंड। क्या बात करते हैं आप? और आज आप भेज रहे हैं निखिल गुप्ता पाकिस्तानी नहीं है। ये अभी आपको भारत के मुसलमान दिख रहे थे, अब आपको निखिल गुप्ता याद आ गए। अगर भारत की तरफ से पूरा जवाब आपको मिल रहा है ना डॉक्टर मोहम्मद अमीन की तरफ से कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई मुद्दा बचता है। मैं आपसे तब से सवाल पूछ रही हूँ कि आपने ये जो वेटरन्स ने लेटर लिखा है, जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं आपके देश की सरकार पर। आपके ये देश की सरकार चलिए छोड़ दीजिए, आपके ये मुखिया आसिम मुनीर पर सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरे देश को नहीं, पूरे 57 देशों को धोखा दिया है। आप उस पर कुछ नहीं बोल पाए जहांगीर, आप चुप हो गए उस पूरे मुद्दे पर। अहमद, ऐसा ही होता है पाकिस्तान में कि अपना ना बलोच इन्हें दिखता है, ना इन्हें पीओके दिखता है, ना इन्हें गिलगित दिखता है, ना इन्हें बाल्टिस्तान दिखता है, कुछ नहीं दिखता है इन्हें। तो इस्लामाबाद भी नहीं दिखता है जहां पर मस्जिदों में जाकर के अब किस तरीके से आतंकियों ने अपने काम शुरू कर दिए हैं।
देखिए मैं एक दो चीज बात अर्ज करूं यहाँ पर। एक तो अमीन भाई से मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमारे जो कौम है उसका नाम बलोच है, बलूची नहीं है, हमारी जुबान का नाम बलूची है। तो प्लीज एक बात नोट कर लें, ये लोग जो है, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो आज तक हमारी कौम का नाम सही नहीं कह सके हैं, वो भी यही बलूची बलूची करते रहते हैं। हमारा कौम का नाम बलोच है। और इसको जो सिंध से जो यतीम आपने बिठाया हुआ है, मैं इनको लिए कहना चाहता हूं, जरा मुंह संभाल के बात करें। आप सिंध में बैठे हैं, आप पंजाब में नहीं बैठे हुए हैं। आप इतने ज्यादा इतराए ना, आपको मालूम है, आप जिस गांव में आप बैठे हुए उसके साथ में ही हमारे लोग हैं, हमारे लोग आपके गांव में ही हैं। आप ज्यादा आज से मुनीर की चमचागिरी करने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके। मैं आपसे आप नहीं कर रहे, हम अपने हक हलाल का खा रहे, कमा रहे। तुम्हारी तरह नहीं है कि इंडियन टुकड़ों पे पले। कुलभूषण यादव को उसको तो छुड़ाओ। आप यतीम हो, आप पंजाबियों के यतीम गुलाम हो। आप हमारे साथ बिल्कुल शराफत से बात करें। मैं आपसे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। आपको पछतावा होगा, आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, आपके तमाम लोगों को पछतावा होगा। हमारे साथ तमीज से बात करें, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, अपनी जिंदगी को खतरे में ना डालें। जो यहाँ पे जो है ये बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं करें। बात करने के मैं आपसे कह रहा हूँ, होते हैं, आप ना बात करें। कैसे की जाती है आपको मालूम नहीं, मुझे आपके गांव का भी पता है। आ जाए ना, आ जाए सर, आ जाए मेरे गांव, आ जाए, आपको वेलकम करेंगे। आ जाए मस्ती खान, लेकिन ये बदतमीजी यहाँ बैठ के नहीं करें। मैं एक बात कहूं, मैं अपने दोस्त विनोद दत्ता साहब से कहूं, ये कायदे आजम कहाँ के हो गए? ये कहाँ से कायदे आजम हो गए? ये तो बिल्कुल ही घटिया आदमी था। मीनाक्षी जी, जब ये पाकिस्तान आया, कराची आया, जिन्ना सबसे पहले काम ये किया, जिन्ना का काम, मस्ती खान, शट योर माउथ। पहले काम क्या अरे किया? क्या जिन्ना हो की गया बात मैं आपको जहांगीर? सुनाता हूँ। अभी तक तो आप बता रहे थे कि हम अपने हक का खाते हैं, कमाते हैं। आपके ये जो मंत्री हैं पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गरीबी दर 11 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है। 7 करोड़ लोगों की थाली में खाना नहीं है, हैं? आप तो टीवी डिबेट में इसी तरीके से बात करते हैं मेहमानों से, अपने यहाँ के लोगों से। मीनाक्षी, मैं एक बात कहने देना मुझे जी। जब ये जिन्ना आए कराची, आपको मालूम है इन्होंने क्या किया? एक मारवाड़ी सेठ थे, सेठ शिवरतन मोहाता, आपका सच वो बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, चले गए हैं जहां मैं क्या बोलूं? खैर, पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। मोहाता के पैलेस पे कब्जा किया जिन्ना ने। जिन्ना जो है सब में बड़ा ठग नंबर 1 वही था, अंग्रेजों का एजेंट, MI6 एजेंट। इतना जबरदस्त मुल्क को बंटवारा करके गया। गुलाम हैं आज तक ये लोग, IMF के भीख मांगते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं से नफरत, सिखों से नफरत, अपने ही जो मुसलमान हैं उन्हीं से ये लोग नफरत। अमेरिका के गुलाम, चाइना के गुलाम, इनके ऊपर लानत हो, इनके फौज पे। अपने ही वजीर आजम को मार देते हैं, अपने ही वजीर आजम की आंख खराब कर देते हैं। ये किस किस्म का सेना है पाकिस्तान का? नहीं, पाकिस्तान हमारी खुद तो नहीं जान चाहता, छूटने वाली है। पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि वो कभी डेवलपमेंट वाली स्टेट में आ सके, कर्नल दिनेश नैन। इसीलिए जो थोड़ी बहुत सरकार चलाने की कोशिश पूर्व नेताओं की तरफ से की जाती है, या तो वो मार दिए जाते हैं या फिर उन्हें जेल में बंद करके रखा जाता है। इनको आदत हो गई है भीख मांग करके अपना घर चलाने की। भले ही उनकी जो बेटी है या फिर जो भी कहिए 10 अरब का वो एक नया उड़न खटोला उड़ा करके ले आए, उठा करके ले आए, लेकिन जनता त्राहिमाम करते रहने चाहिए। देखिए मीनाक्षी, जो मस्ती खान भाई कह रहे हैं ना, उस बात पे थोड़ा सा अगर आप और गौर करें, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, ये वकील थे और इन्होंने बलोचिस्तान का केस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा और जीते। और क्या जीते कि अंग्रेजों के पास सिर्फ फॉरेन अफेयर्स के बारे में या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में छोड़ के बाकी पूरा बलोचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्टेट है, और वो अपने फैसले खुद लेगा। ये हमने नहीं किया, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किया।
उन्होंने, उनका एहसान है बलूचिस्तान के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ गई कि जब वो कायदे आजम बने, उसी जिन्ना जी ने, जिन्होंने, जो जानते थे कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपनी सेना को भेज करके और पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। यहां प्रॉब्लम है। ये चीज समझने वाली बात है। और हो क्या रहा है कि जो जनरेशन आ रही है पाकिस्तान की, वो सोचते हैं कि नहीं, बलूचिस्तान तो हमारा हिस्सा है। आपका हिस्सा नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आपने कब्जा किया हुआ है। वो अपना चाहते हैं आजादी। और रही बात भूखे मरने की, अरे बलूचिस्तान को आप क्या भूखा मारोगे? 40% आपकी इकोनॉमी बलूचिस्तान चलाता है, उनको भूखा मार दिया आपने, उन्हीं की चीजें छीन के। जो आप पीओके में कर रहे हो, गिलगिट में कर रहे हो, वही वहां कर रहे हो, और इसलिए वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, ना इधर ना उधर। तीसरा, देखिए, मैं तो एक ही सवाल करना चाहूंगा, लेकिन पता नहीं टीवी पर ठीक लगेगा कि नहीं। मैं तो जो पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, जहांगीर भाई, इनको एक होमवर्क देना चाहूंगा। अगली बार टीवी पे अगर आप आओ तो मेरी 2 बात का जवाब देना। क्या ये सच है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब शराब पीते थे, और क्या वो पोर्क खाते थे कि नहीं खाते थे? प्लीज चेक करके आए। नो 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 नो, आपने इस बात के पीछे मस्ती खान साहब भाई को बोला तुम्हें जान से मार देंगे, तुम क्या बेहूदी बात कर रहे हो। हम पूरी एहतराम के साथ कह रहे हैं, प्लीज चेक अप दिस फैक्ट्स। और अगर मैं गलत हूं तो राष्ट्र नेशनल टीवी पे मुझे क्लियर कर देना, तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। लेकिन गलत फेस दिखा के, गलत चेहरा दिखा के, और उसको आप सही इस्लाम बताएं, वो बर्दाश्त नहीं। आप ही के देश के अंदर जो पूरा का पूरा कंट्री के अंदर इलेक्शन हुआ, इमरान खान की पार्टी जीती, चाहे इंडिपेंडेंट लड़के जीते हों, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। और दूसरा, उसके जितनी भी उसकी मीटिंग हुआ करती थी, उनके आंदोलन चल रहे थे, उनको कुचलने के लिए किसका इस्तेमाल किया? साद रिजवी। साद रिजवी कौन? तहरीक लब्बैक। अब जब तहरीक लब्बैक मजबूत हो गया और मुदरीद के में इस बार बोला नहीं हम तो इस्लामाबाद तक जाएंगे, तो उसी तहरीक लब्बैक के ऊपर आपकी सेना ने गोलियां चला दी। तो तब तो आपने आवाज नहीं उठाई जहांगीर भाई, उठना था। भाई के ऊपर कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो? उलेमा है। और चौथा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की डेफिनेशन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमारे जो अपना पाक कुरान है, उसका कलमा है। पहली बात तो पाक कलमे के बराबर कोई देश हो ही नहीं सकता। नंबर 1, ये कलमे की मैं तौहीन मानता हूं, गलत बात है ये। हमारे देश में मुसलमान भाई है और हम एहतराम करते हैं उनका, नंबर 1। नंबर दूसरा, और अगर ऐसा है तो जब टीटीपी अगर आपको ये कह रहा है कि चलो हम पूरे के पूरे पाकिस्तान में शरीयत लागू करते हैं, शरीयत क्या है? एक वो कानून जो पाक कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक है। तो क्यों शर्मा रहे हो भाई? उनको इनवाइट करने के बजाय उनको गोलियां मार रहे हो। कर्नल साहब, मेरा रिस्पॉन्स ले ले, प्लीज गोलियां मार रहे हो। प्लीज रिस्पॉन्स ले ले, प्लीज अब मेरा रिस्पॉन्स ले लिया। सर, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी पते की बात की। मैं तो पहले आपसे ये कहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा जो है ना रिसर्च की है कि बलूचिस्तान का केस और अफगानिस्तान के केस जिन्ना साहब ने लड़ा। जिन्ना साहब कभी भी बात जो है वकालत नहीं करते। जिन्ना साहब की 2 साल वकालत कराची में रही और 10 साल वकालत, प्लीज अब सुने प्लीज, 10 साल वकालत जो है बॉम्बे में रही। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप ये बात करते हैं, कुलभूषण यादव क्या पकोड़े खाने आया था बलूचिस्तान में? और क्या अगर आप टीटीपी की कह रहे हैं तो मतलब आप कुलभूषण यादव को आपने ईरान से उठाया है अपनी सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू। गलत काम किया आपने। वो एक रिटायर्ड आदमी था, बिजनेस कर रहा था अपना, आपने उसको उठाया। यही तो करते हैं आप गलत काम। गलत काम करने में माहिर है पाकिस्तान, और सोचता है कि उसको अब कुलभूषण को बताया कि भारत का एजेंट है। भारत का एजेंट नहीं है। मैं बताता हूं एजेंट कौन है, भारत के एजेंट कौन है। जहांगीर भाई एक मिनट, भारत के एजेंट, 1 सेकेंड। आपने बुशरा बीबी को बंद किया हुआ है ना जेल में। बुशरा बीबी को रात को उठ के वो जिन को बुलाते, जिन आते हैं उनके पास रात को, उनको मटन मीट खिलाती है। वो जिन है ना, मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं और ठाए मेरे काबिल एहतराम है। भारत का अगर कोई जानकार है तो वो बुशरा बीबी के जिन है। बुशरा बीबी के जिन हमारे जानकार हैं। हम उनको बोलते हैं भाई इनकी अकल ठिकाने लगाओ। वो आते हैं मोटरसाइकिल पे और आपकी अकल ठिकाने लगा के जाते। सुने सर, इंदिरा गांधी
तो आपकी बड़ी जो है कदरदान शख्सियत थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा, तो उसको जेल क्यों भेजा था आपने? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल कहूंगा, तो इंदिरा गांधी को क्यों जेल भेजा था? क्यों उसके खिलाफ ये हुई थी? क्यों गांधी फैमिली को इतने साल जो है वो इंदिरा पीछे रखा गांधी गया? ने, अच्छा, मैं बताता हूँ हसीना आपको, वाजिद, हमारे सर, सुने, बातें नहीं है, तो जागीर भाई, सुन लो ना। सुने, इंदिरा श्रीमती सर, इंदिरा सुने, गांधी ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट का, इलाहाबाद के हाई कोर्ट का एक फरमान नहीं माना था, यही कारण से वो जेल गए था। लेकिन आपके यहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करके आपके आसिम मुनीर जो आज के फील्ड मार्शल हैं, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं, उसके ऊपर भी एक कोर्ट। अरे कमाल करते हो, ये मजाक बना रखा है आप लोगों ने। क्या 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 मतलब अहमकाना बातें करते हो बैठ के, अहमकाना बातें हैं ये। कोई ढंग की बात करो भाई। जागीर भाई पढ़े लिखे लगते हो भी कि नहीं पता नहीं, डिग्री क्या है आपकी, लेकिन कम से कम दिखाई तो दो कि अहमकाना बातें कर रहे हैं। हमने बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फरमान था जिसको इंदिरा गांधी जी ने नहीं माना। सुने सर, आप लॉ पे यकीन रखते हैं, इंटरनेशनल लॉ पे यकीन रखते हैं, क्यों नहीं हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करते सर? जब एक खिलाड़ी को आप जो है प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो उनके पूर्व मंत्री को कैसे आपने रखा हुआ है? किस कानून के तहत? आप क्यों नहीं हमारे उसको यहाँ वापस कर देते? मैं बताता हूँ आपके यहाँ, कौन खिलाफत हमारे कर यहाँ रहा है? दोस्तों की आप सीट क्यों में नहीं जागीर जागीर क्यों नहीं जागीर कर सुन लो, जवाब सुनो ना, जवाब सुनो भाई, अभी जवाब सुनो आगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।